भगवानों, एक आप लोग को मैं खुश खुश की बात सुनाऊंगा। भक्त भगवान से ज़्यादा ज्ञानी होता है। हाँ। बहुत आगे निकल जाता है भक्त। हाँ, आपने सुना होगा कहीं कहीं कि कौन से अवतार में भागे थे। भागना पड़ता था भगवान को, डरते थे भगवान भक्तों से। हाँ। डरते थे। अब आप पूछोगे, अरे ऐसा कैसे होगा, कैसे होगा? भगवान तो पूर्ण ब्रह्म है, ऐसा कहोगे? ना ना ना, पूर्ण ब्रह्म का वो तो त्रिगुण रहित होता है। देवियों, जब देहधारी होके काल ब्रह्म में प्रकट होना पड़ता है ना, काल पुरुष में, तब त्रिगुण सहित, गुण सहित प्रकट होना पड़ता है। अब जब गुण होता है तो वहाँ सततम रज तीनों रहता है। तो वह डर भी रहता है, लेकिन भगवान खुश होता है। क्यों कहो? वो ज़्यादा ज्ञानी निकल गया भक्ता, अच्छा निकल गया, सर्वोत्तम बन रहा है, तो भगवान को आराम मिलेगा। भगवान को आराम मिलता है, ठीक है। और मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ। इसीलिए भक्तों को बहुत ज्ञानी विज्ञानी होना पड़ता है। बहुत ज्ञानी विज्ञानी, हर तरह से ज्ञान अर्जन करना पड़ता है। ये जो कल्प बट है, कल्प वृक्ष है, ये जो कल्प सृष्टि है, ये तो काल का सृष्टि है ना। काल, ये तो काल चक्र है। तो काल चक्र में, प्रकटीकरण में, भौतिक में, यहाँ गुण रहता है, त्रिगुण। ठीक है, तो त्रिगुण रहता है तो तमस सत्व रज रहता है। तो यहाँ ज्ञानी विज्ञानी ऐसा होता है। जब सिद्धि होता है, साधना करता है, विद्या लेता है, हर तरह का कला सीखता है, शक्ति आर्जन करता है, सिद्धि करता है, तो भगवान बन जाओ तो है तो भगवान ही, वो बराबर बन जाता है। तो वो कभी कभी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करने लगता है, सुंदर सुंदर। भगवान को भी तंग कर देगा वो कभी कभी, हाँ, सताएगा। लेकिन एक सताए होता है असुर बन के, वो नेगेटिव। लेकिन एक पॉजिटिव होता है, वो देव कार्य करके भी भगवान को हंसाता है। अरे ये ज़्यादा ही जानने लग गया, ज़्यादा ही ज्ञानी हो गया। तो भगवान मुस्कुराता है, मैं मुस्कुराता हूँ। समझे बात को? त्रिगुण रहित में तो वो और मैं, वहाँ न उनका गुण रहता है न मेरा गुण रहता है। वहाँ गुण नहीं होता है। जब ब्रह्म अवस्था में गुण नहीं रहता है, उस वक्त ऐसा छोटा बड़ा ज्ञानी अज्ञानी रहता नहीं है। वहाँ तो समान, मैं आनंद स्वरूप में रहता हूँ। और मेरा भक्त जो मैं कहता हूँ, वो मैं है, मैं, वो मैं और ये मैं, वहाँ हम समान सम होते हैं, एक ही होते हैं। वहाँ छोटा बड़ा ज्ञानी अज्ञानी रहता नहीं है। लेकिन यहाँ भौतिक जगत में ऐसा होता है। भक्त आगे निकल जाता है कभी, हाँ, मज़ा आता है। भक्त आगे निकल जाता है, ये खुश की बात है। लेकिन असुर बन के नहीं, दानव वृत्ति से नहीं, देव वृत्ति से, ज्ञान से, कला ज्ञान शक्ति आर्जन से, इस दिशा से भक्त आगे निकल सकता है। क्योंकि जब मैंने कहा हम एक हैं, वो मैं हूँ, तो मैं कहीं से भी किसी से भी वो कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी मैं हूँ। हाँ, वो भी मैं हूँ। इसलिए ऐसा होता है, ऐसा लगता है। किसको? अज्ञानियों को। अज्ञानी का मतलब जिसको तत्व बोध नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है इससे ज्ञानी तो ये है, इससे ज़्यादा शक्तिशाली तो वो है। ऐसा प्रतीत होता है जिसको तत्व बोध नहीं होता है। और जिसको तत्व बोध होता है वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो भी मैं हूँ समझता है। वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। उधर से कर रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ, इधर ज्ञानी हूँ, इधर मूर्ख हूँ, समझता है। मैं मुस्कुराता हूँ, ठीक है।
नमन भगवानों, सत्ययुग आ गया है, जल्दी-जल्दी जन्म ग्रहण करो करो, स्वबोध करो, देव पद में आ जाओ। भगवानों, आप मैं हूँ मैं, नमन